हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले वैशाख मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैशाख मास अत्यंत विशेष मास है, जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, कथा, कीर्तन और उनकी विशेष आराधना की जाती है। इसी वैशाख मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार और उपवास आते हैं। जैसे कि इसी मास में आती है वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, नरसिम्हा जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती इत्यादि। तो चलिए इस परम पवित्र वैशाख मास के अंदर हम श्रवण करते हैं इसी मास की सुंदर महात्म्य कथाओं का। हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई वैशाख मास की महात्म्य कथा का आज से आरंभ करने जा रहे हैं। तो इन सभी कथाओं को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा। और प्रतिदिन प्रातः काल में हमारी इस वैशाख मास कथा श्रृंखला का आरंभ करते हुए आज सुनते हैं वैशाख मास की पहली कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन, मैंने आपसे अनेक महीनों का महात्म्य सुना है और उस समय आपने मुझे ये कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है और उस समय में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वो सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। वे सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। ये मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य जल का दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वह दूसरे को प्रबोधित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में मार्ग में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा देता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है।
जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वो भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य रूप प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से पंखा देता है, वो सभी पापों का नाश करके ब्रह्म लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करता है और इसीलिए संसार में उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राजा अम्बरीश को ये बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और वैशाख मास में स्नान करने का भी क्या नियम है। और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाले इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। विष्णुवे नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः। ॐ गरुडध्वजाय नमः। परब्रह्मणे नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ लक्ष्मीपते नमः। कृष्णाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः। ॐ गरुडध्वजाय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ दैत्यान्तकाय नमः। ॐ मधुरिपुवे नमः। ॐ तड्क्षवाहनाय नमः। सनातनाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ सुधाप्रदाय नमः। ॐ माधवाय नमः। क्षाय नमः। ॐ स्थितिकर्त्रे नमः। ॐ परात्पराय नमः। ॐ वनमालिने नमः। ॐ यज्ञहूपाय नमः। ॐ चक्रपाणये नमः। ॐ गदाधराय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ हंसाय नमः। ॐ समुद्रमथनाय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ ब्रह्माजनकाय नमः। ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ कामजनकाय नमः। ॐ शेषशायिने नमः। चतुर्भुजाय नमः। ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ शार्ङ्गपाणये नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ पीताम्बरधराय
शेषशायिने नमः। विश्वम्भराय नमः। ॐ शिशुमाराय नमः। ॐ श्रीकराय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ ध्रुवाय नमः। ॐ दत्तात्रेयाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। ॐ दधिवामनाय नमः। ॐ धन्वन्तरे नमः। ॐ श्रीनिवासाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्रीतत्सकौस्तुभधराय नमः। ॐ मुरारातय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ ऋषभाय नमः। ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ पृथुवे नमः। ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः। ॐ भूतात्मने नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ भक्तहंसराय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ बुद्धामतराय नमः। ॐ शान्तात्मने नमः। ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ विराड्रूपाय नमः। ॐ भूतभव्यभत्प्रभवे नमः। ॐ आदिदेवाय नमः। ॐ देवदेवाय नमः। ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः। ॐ नमो नारायणाय हरि ओम्। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कल आने वाली वैशाख मास की कथा भी आपको सरलता से मिल जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं तो उसमें भी आपको ये कथा सरलता से मिल जाएगी। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। तब तक के लिए परम भगवान श्री हरि की सेवा और भक्ति में संलग्न होइए और इस वैशाख मास का पूर्ण लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कीजिए और भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए। हरे कृष्णा।